जी, प्रणाम करता हूँ। नमस् जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर। कोई विशेष कार्य नहीं था। जी, दोबारा कहिए। आज देर से होने का। नहीं, कोई विशेष कार्य नहीं था फोन करने का। हाँ, ठीक है ना। हम्म, अपन रोज अभ्यास वर्ष करते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप नहीं तो मैं कर लिया करता हूँ। आज देर हुई क्योंकि सुबह हम्म, शरीर को संभालने मालिश वाला आ गया था, हम्म, तो 1 घंटा उसमें लग गया, इसलिए पूरा 1 घंटा अपने मेरे दिनचर्या हम्म, में हम्म, विलंब हुआ। हम्म। एक आपने लिखा था, एक किसी व्यक्ति से चर्चा करते समय हम्म। ओम के बारे में। देखिए, वो व्यक्ति जो है, दीपक वत्स, हाँ, हाँ, उसकी एक अलग कहानी चल रही है। हाँ, हाँ। अ, उसने मेरे से बहुत आग्रह करके फोन पर बात की, हम्म, तो उसने अपने बारे में बताया कि मुझे सब दिखता है, विज्ञान का, आर्ट का है, हम्म, अंतरिक्ष की बात, और सारी अंतरिक्ष की बात बार बार करता ही है वो। हम्म, और ओम को, मिश्रा जी का नाम से ओम का संबंध बताइए, वगैरह वगैरह। हम्म, तो मैंने उसको पहले तो कहा कि देखो भैया, मैं विवाद में नहीं जाता, हम्म, तुमको जो मालूम है वो तुम मुझे बता दो। हम्म, अगर मुझे कुछ पूछने का रहा तो मैं पूछ लूंगा। हम्म, और तुम जिस ढंग से बात करते हो उस ढंग से स्पष्ट दिखता है कि तुम सुनना नहीं चाहते, पूछ नहीं रहे हो, बताना चाह रहे हो। हम्म, तो बता दो। हम्म, तो फिर उसने लगभग आधा घंटा वो अगड़म बगड़म कुछ भी, हम्म, मतलब चांद तारे सब ले आया, और अंक बीच बीच में बहुत ला रहा था, ये 4, ये 8, ये 14, वैज्ञानिक समझ हम्म, जाएंगे, वैज्ञानिक की जिम्मेदारी है, मैं तो खाली कह देता हूँ, मुझे तो खाली दिखता है। हम्म, तो फिर मुझे लगा कि इस आदमी का थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए और सुनना चाहिए। हम्म, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा फोन करके कहा कि ऐसा करो, तुम जो कुछ कहना चाहते हो एक वीडियो बनाकर भेजो। हम्म, तो उसने कहा एक वीडियो मेरा पहले से बना हुआ है। तो मैंने हम्म, कहा चलो वही भेजो, और हम्म, मन करे तो एक और बना दो। हम्म, तो उसने कहा नहीं, मैंने उसमें सब कुछ कह दिया है। तो ठीक है, वो वीडियो आया मेरे पास, मैंने उसको सुना। तो उसमें से इतना समझ में आया, पॉजिटिव साइड में मैं जाऊं तो, कि उसको अंकों का और ग्रह नक्षत्र का थोड़ा मिलान करना आ गया है, थोड़ा सा, मतलब 5-7%। और वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे साफ साफ लगा कि थोड़ा सा मैं भी खोजूंगा तो हो जाएगा। दूसरा, हमारे जो पौराणिक संदर्भ हैं, राम है, कृष्ण है, उन सबको वो हिंदी और अंग्रेजी से, और जैसे बच्चे पहेली नहीं मिलाते हैं, बच्चे शिव को जैसे SHIV, ये वी का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है, और उल्टा पुल्टा, मतलब अगड़म बगड़म कुछ भी, हिंदी को अंग्रेजी में घुसा दिया, अंग्रेजी को हिंदी में घुसा दिया। तो मैंने उसका विरोध करना, मतलब आ बेल मुझे मार वाली बात होती। तो मैंने उसको कहा कि देखो भैया, मेरे वश का नहीं है, कभी समझ में आएगा तो मैं बात करूंगा। लेकिन मैंने उससे एक मजाक जरूर किया, भैया मेरे कुछ सुपर डुपर दोस्त हैं, वैज्ञानिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं, तो उनका आजकल पता नहीं वो कहाँ गए, मैं ढूंढ करके तुमको बताता हूँ, उनसे तुम मिलो तो शायद वो तुम्हारी बात समझ जाएं। इशारा मेरा ये था कि भैया पागल खाने में है वो, है तो। लेकिन मैंने पहले नहीं कहा, थोड़ा सा ये जांचने की कोशिश की कि वो देख पाता है क्या। तो फिर वो घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही अगड़म बगड़म मेरे व्हाट्सएप पर चलता रहा। फिर मैंने कहा देखो, अगर वो, मैं तो कहीं नहीं जा सकता है, उनको गरज हो तो मेरे पास आ जाए। तो मैंने कहा देखो, उनकी मजबूरी है, वो पागल खाने को तोड़ कर नहीं आ सकते। तो रांची आगरा है, और तुम चले जाओ, उनका नाम वगैरह सब सब जानते हैं, इतने फेमस हैं, तुम
गली के कुत्ते से भी पूछोगे तो वो भी बता देगा क्या भैया ये रास्ता है और ये लोग हैं। तो ऐसा करके लास्ट, और फिर मैंने उसको कह दिया भैया मुझे तुम भेजो मत, भेजोगे तो मैं रिसीव नहीं करूंगा। मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, हालांकि उससे मुझे कोई आशा नहीं है, तो इतनी सी बात है। तो बाकी उसमें जो भी लिखा होगा वो उतने ही संदर्भ में मैंने आपको लिखा भी दिया कि भाई अपात्र को अपात्र से माथाफोड़ी करने से असल में क्या है कि ये है जो ये मानसिक जो मानसिक स्थितियां होती हैं जी, ये मानसिक स्थितियां आत्मा को फ्री करती हैं, मतलब आत्मा को मुक्त करती हैं। अच्छा, मेरे काम की बात बताइए जरा। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो मन है वो जब किसी भी घटना से बंध जाता है तब उसको भागना चाहता है उससे। जी। तो जब भागता है तब उसको कहीं गति मिलती नहीं है। जी। अगर अंग्रेजी में कहावत है, मैंने ही बनाई है कि when you are free you cannot escape। when you are free you cannot escape। हाँ, यानी आप भाग नहीं सकते अगर आप फ्री हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो फ्री नहीं है वो हमेशा भागता रहता है। नहीं नहीं, दोबारा कहिए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल। पहले तो आपने ये कहा कि जो फ्री है हाँ, वो भाग नहीं सकता। वो भाग नहीं सकता। और जो फ्री नहीं है वो भागता रहता है। वो भागता रहता है। जैसे आप घर में दरवाजे बंद कर दिए जाए तो आप भागने की चेष्टा करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप पूरी तरह से फ्री हैं, घर में जो चाहे तो फिर कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भाग सकते। कहाँ भागेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मन के साथ भी यही है। जी, मन के साथ यही कि मन को जब बांध देते हैं तब भागना चाहता है। जी जी जी। और जब वो भागना चाहता है तब चूंकि वो स्वतंत्र नहीं है जी, तो जहां भी भागेगा वहां भी वो स्वतंत्र ही रहेगा। जी जी जी। तो इसका अर्थ ये है कि मन को स्वतंत्र कर दीजिए जी, तब मन जो है स्थिर हो जाएगा। वाह, ये तो मतलब मन को मैंने करके देखा है, इसलिए हाँ बना हूं मैं। हाँ, अब आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई गाय है जी, और गाय को आपने बांध के रखा हुआ है। जी तो वो इंतजार करते रहेगी कब मुझे छोड़ा जाएगा, जैसे छोड़ेंगे वो भागेगी वो। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर उस गाय को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए जी, और घर में जहाँ चाहे वहाँ आए, जहाँ चाहे वहाँ चली जाए, जी जब चाहे तो गौशाला में रहे, जब चाहे तो किचन में आ जाए, जी, तो वो कभी भागेगी नहीं। जी बिल्कुल ठीक। फिर भागेगी, फिर खूंटे के पास ही रहेगी। खूंटे के पास नहीं रहेगी, कहीं भी रहेगी, लेकिन भागेगी नहीं वो। जी बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि मन को कभी भी बांधना हाँ, उसको स्थिर करने के तरीका नहीं है। जी। और मन को कैसे बांधा जाता है? विचारों से बांधते हैं। जी सर। तो इसका मतलब है जहाँ विचारों से जब बांधेंगे मन को, जी सर, तो मन भागेगा। जी 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 जी। तो यही हाल होता है जब हम किसी मन को बांधते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि मन को बांधने से वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन लेकिन इस्लाम का 1400-1500 वर्षों का जो सामूहिक इतिहास है, हाँ, वो तो मन को बांधने का तो है ही। हाँ, मन को, शरीर को, पूरे को एकदम जकड़ के रखने का है। हाँ, हाँ। मैंने इस्लाम को अभी नए संदर्भों से भी पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ। आपने तो जाना है पहले से भी। और 1400 वर्षों की, 1500 वर्षों की अवधि कोई छोटी नहीं होती। और वो बंधे हुए हैं। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि बांधने का जो एक सोच है जी, ये भी एक उपयोगी सोच है। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे हम उसको हम अंग्रेजी भाषा में कंट्रोल कहते हैं। मैं अगर इसको समझाऊं, जैसा कि हमको कहीं यात्रा करने के लिए किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी घेरे में बैठना ही पड़ता है। राइट, राइट।
तो उस घेरे में बंधने में भी हमको स्वतंत्रता रहती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, हमारी अपनी पसंद का वगैरह। हाँ, जैसे हम घर में रहते हैं तो हम बंधे हुए तो हैं लेकिन स्वतंत्र हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बंधने में स्वतंत्रता महसूस करते हैं जी सर, तो वो बंधना नहीं है। जी वाह, मजा आ गया, बहुत ठीक है। तो इसी तरह से जो कोई घर में रहता है, गृहस्थ रहता है, जी सर, तो वो एक बंदी नहीं रहता है। जी, एक बंदी जो रहता है यानी जो प्रिजन में रहता है वो बंधा हुआ है। जी, लेकिन जो घर में रहता है वो स्वतंत्र है लेकिन घर में बंधा हुआ है। जी सर। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा मन जो है, जब हम मन को या तो स्वतंत्र करने का तरीका यही है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। जी सर, तो मन हमेशा स्थिर रहता है। जी सर। और जब हम उसको बांधते हैं तो उसको बांधना भी उसकी स्वतंत्रता को रोके नहीं। जी सर। अर्थात बांधने का अर्थ ये नहीं है कि आपने उसकी स्वतंत्रता को रोक दिया। जी सर। जैसे घर में बच्चे होते हैं, ये हमेशा बंधे रहते हैं लेकिन स्वतंत्र रहते हैं। जी सर, जी 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 जी। तो इनमें क्या होता है, इनमें प्यार से बंधा रहता है तो इनका ऊपर अनुशासन रहता है, शासन नहीं रहता है। जी सर। अनुशासन का मतलब होता है वो स्वयं में शासित रहते हैं। जी सर। जबकि शासन में एक परतंत्रता रहती है, ऊपर का बोझ लगता है। हाँ, परतंत्र रहते हैं वो लोग। जी जी जी। तो अब आप ये समझ लें कि मन को स्थिर करने का तरीका उसको बांधना नहीं है। जी सर। इसीलिए कहावत है कि व्हेन यू आर फ्री यू कांट एस्केप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ, मजा आ गया, अब समझ आया। हाँ, तो यही है। अब जो लोग जिनका मन बंधा हुआ है और वो भाग रहे हैं, तो जब वो भाग रहे हैं तब वो कभी भी स्वतंत्र हो नहीं सकते। वाह। और यही कारण है कि लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। जी हाँ। तो जो विक्षिप्त होने की अवस्था है, चाहे वो आपने इस्लाम का उदाहरण दे दिया, इस्लाम भी एक तरह से कहा जाए एक अच्छे उद्देश्य से बनाया गया होगा। बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, क्योंकि उस समय वहाँ के लोग एक हिंसक प्रवृत्ति के कबायली लोग थे। बहुत, मैंने उसका अध्ययन काफी किया है उनकी परिस्थिति वगैरह का, तो आप सही कह रहे हैं। हाँ, और क्योंकि वहाँ पर देखिए जीवन के हर समय संघर्ष करना पड़ता है। जी सर, कबीलाई समाज है, लोग लड़ते हैं, मरते हैं वहाँ पर। जैसे आज अफगानिस्तान का है कबीलाई समाज। हाँ, क्योंकि वहाँ पुरुषों की संख्या कम हो जाती है मरने से, बाद में स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है, तो उन्होंने कई स्त्रियों से शादी करने का तरीका बनाया। जी 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 जी। तो इन सभी चीज, और जब वहाँ पर मानवता का जब ह्रास हो जाता है जी, तो और वहाँ पर मुख्य कारण उसका है वहाँ की प्राकृतिक संभावनाएं बहुत कम थी। जी जी, बिल्कुल ठीक। प्राकृतिक संभावना तेल के सिवा कुछ है ही नहीं। नहीं, तेल उस समय था नहीं, जब ये लोग इस्लाम जब विकसित हुआ था तो तेल भी नहीं था। तो वहाँ पर उनके पास लोग ट्रेडिंग करते थे, लोग सामान को इधर से उधर ले जाते थे। ट्रेड था, बड़ा ट्रेड था। हाँ, तो बेसिकली वो विकसित समाज नहीं था, उनमें आत्मनिर्भरता नहीं थी। जी सर। और आत्मनिर्भरता नहीं होने के कारण वो लोग आपस में लड़ाई करते थे, और लड़ाई करते समय उस समय इस्लाम की जरूरत लगी होगी, क्योंकि अनुशासन या प्रशासन की जरूरत महसूस हुई होगी। जी सर। तो और ये कम समय में यह संभव नहीं है कि लोगों को ज्ञान दे दिया जाए। वाह, बिल्कुल ठीक। अगर आप किसी को ज्ञान, परंपरा चलती है, ऋषियों की परंपरा। हाँ, वो परंपरा पीढ़ियां लगती है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई काम जल्दी करना होता है तब आप ज्ञान का रास्ता नहीं अपना सकते, तब आपको भय का रास्ता अपनाना पड़ता है। जी, भय प्रलोभन और प्रतिस्पर्धा, यही 3 मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं जो कंट्रोल के लिए माने जाते हैं। जी सर। पहला है शॉर्ट टर्म में भय, मीडियम टर्म में लालच, और लॉन्ग टर्म में प्रतिस्पर्धा। जी सर। यही 3 कंट्रोल की विधियां हैं, यानी नियंत्रण की विधियां हैं। जी सर। और इसके विपरीत जो विश्वास या ट्रस्ट की जो विधि है उसका है ज्ञान, पारदर्शिता और सहयोग, यानी टीम वर्क। जी सर।
ज्ञान, पारदर्शिता और सहयोग। सहयोग, हाँ, सहयोग का हम अंग्रेजी भाषा में टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क। तो क्या होता है कि ज्ञान से भय नष्ट हो जाता है। वाह। और पारदर्शिता से प्रलोभन या लालच नष्ट हो जाता है। वाह वाह, प्रतिस्पर्धा खत्म हुई पारदर्शिता से। नहीं, पारदर्शिता से लालच खत्म होगा और टीम वर्क के सहयोग से प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। जी सर। यानी कंट्रोल के 3 विधि है और विश्वास की भी 3 विधि है। लेकिन हर एक दूसरे को काटता है। जैसे ज्ञान काटेगा तो भय को काट देगा। जी सर। और पारदर्शिता होगी तो लोभ नहीं होगा। जी सर। लालच नहीं होगा। और तीसरी बात है जिसको हम कहते हैं सहयोग या टीम वर्क, उससे हमारा कभी भी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा से हमेशा विरोध रहता है, यानी वो उसको नष्ट कर देगा। बेटे से प्रतिस्पर्धा नहीं करता पिता, सहयोगी भाव रहता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हाँ। तो इसी तरह से जब हम किसी भी समाज का विकास करते हैं तो हम उसको देखते हैं कि हम कंट्रोल करें कि ट्रस्ट करें। जी। और आप देखेंगे जितने भी शासक हैं, या इस्लाम भी एक शासक पद्धति ही है। जी जी जी, शासन पद्धति, क्योंकि ये धर्म नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या है कि इन्होंने नियंत्रण पर ध्यान दिया और इसीलिए वहां पर जितने भी क्रूर लोग हैं, तैमूर से लेकर के गजनी और जितने भी अब तक चले आ रहे हैं। हाँ, क्रूरता उनका एक गुण है। कंट्रोल करने के लिए क्रूरता लेना जरूरी है। हाँ, भय के लिए आवश्यक है। शासक का गुण है वो। हाँ, गुण है। तो इसीलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। उस समय की परिस्थितियों ने उसको मजबूर किया होगा ऐसा करने के लिए। जी सर। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक कम समय में किसी को अगर रिजल्ट लेना है तो आप नियंत्रण से करेंगे, ज्ञान से नहीं करेंगे। उससे बच नहीं सकते, बिल्कुल वही करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने कोई इमीडिएट एक्शन लेना है तो कम समय में अगर हम कोई उन्नति चाहते हैं या विकास चाहते हैं तो भय और लालच और प्रतिस्पर्धा, इन तीनों नियंत्रण के गुणों को इस्तेमाल किया जाता है। जी सर। और ये अनुचित भी नहीं है, ये असुरों का गुण है। असुरों का गुण है ये। तो असुर का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। जी सर। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जो पूर्वानुमानित ना हो। जी सर, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। और इसका उल्टा है प्रेडिक्टेबल, यानी सुर। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जल है, सब सुर में है, संगीत में है। सुर है, सब संगीत में है। जी। लेकिन अब यही है कि असुरों का भी धर्म है और सुरों का भी धर्म है। जी सर। तो दोनों का ही धर्म है, धर्म दोनों का ही है। और ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये माना जाए कि असुर और सुर दोनों ही उपयोगी हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक। और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बिल्कुल भूमिकाएं हैं उनकी। समाज भूमिका में उनका अलग अलग उपयोग होता है। जी सर। जी सर। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो व्यक्ति इस तरह के मानसिक विक्षिप्तता के कारण अलग अलग तरह से भाग रहे हैं, उनसे कभी भी अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन उन पर दया भाव जरूर रखना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरे विनोद के पीछे और एक मैत्री भाव नंबर 1, नंबर 2 मैंने ब्लॉग नहीं किया तो नहीं, दोनों ठीक है। मतलब ये मैं उनको एक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जनरल कह रहे हैं आप। मैं सिद्धांत के बारे में कह रहा हूँ। अभी उस व्यक्ति को संदर्भ में आया इसलिए मैंने लिया। हाँ, बिल्कुल। और कोई बात नहीं है। जी हाँ हाँ। तो किसी से द्वेष नहीं है, नहीं किसी व्यक्ति, लेकिन जो विक्षिप्तता की अवस्था होती है जी, जहाँ लोग भाग रहे हैं जी, मन को भगा रहे हैं जी, तो उससे मन स्थिर नहीं होता है। जी सर। जी सर। और मन को स्थिर होने का तरीका यही है कि मन को मुक्त किया जाए। जी सर। तो जब मन को मुक्त करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। और यही कारण है कि हम तब असुर नहीं रहेंगे, असुरों का गुण नहीं रहेगा फिर। जी सर। जी सर। तो ये बात मैंने सोचा कि इस विषय में ठीक ले लिया आपने। मैंने रिकॉर्ड में रख लिया था आदतवश, और इसका मैं उपयोग करूंगा। ठीक है।
जी प्रणाम करता हूँ। उसमें वो हिस्सा हाँ जी, उसमें निकाल दीजिएगा जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था हाँ उस वो व्यक्ति निकल के बारे जाएगा। में। जी वो निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो लेकिन वो उचित नहीं रहे रहेगा। तो भी क्या हर्ज है? नहीं, वो ठीक इसलिए नहीं रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, अच्छा, तो हो सकता है वो कभी सुने तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसमें बल्कि से मैं कुछ तो ये हिस्सा। कहता हूँ कि मैं उसको हाँ भेजने का मन था मेरा हाँ, तो आप भेज भी सकते हैं, कि लेकिन भाई मैं तुम्हारे प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखता हूँ, हाँ हाँ मैं तुमको समझा नहीं हूँ, हाँ और समझ लेने से चीजें स्पष्ट होती है, हम्म। और इसलिए खुला रखा है द्वार। हाँ, तो अगर अगर सद्भावना हो तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई अलगाव होता नहीं है, विनोद लेकिन विनोद विनोद भाव हाँ, सद्भावना में से ही निकलता है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। विनोद भाव भी, और कभी कभी गुस्सा भी आता है, तो हम्म सद्भाव तो रहता है, ऐसा मैं हम्म। अपनी तरफ देख के कह रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, इस तरह से मैंने बात कर लिया, आपने कहा आज आपसे बात कर जी लूं। जी बहुत अच्छा किया, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, नमस्कार।